उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता जी की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के आसनसोल में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर एनवीडी की थीम चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना, चुनाव के दौरान मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और पूरी प्रक्रिया को परेशानी मुक्त और सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए एक यादगार अनुभव बनाने के लिए आईसीआई की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्र की परिकल्पना भी की गई। इस कार्यक्रम में परिसर में डीएम महोदय पश्चिमी बर्धमान और एडीएम पश्चिम बर्धमान मौजूद रहे। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां सपा के कद्दावर नेता रहे 3 बार विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद, जो कि सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने पार्टी के लिए हर समय पूरी ताकत के साथ मदद की थी और उनकी कोरोना काल में हुई मृत्यु के बाद उनके पुत्र शान अली को पार्टी ने टिकट का आश्वासन दिया था, जिसके बाद उन्होंने क्षेत्र में खूब जनसंपर्क किया। लेकिन सपा के टिकट वितरण में बसपा से अभी शामिल हुए प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को टिकट दे दिया गया। वहीं आपको बता दें 127 सदर विधानसभा में हाजी रियाज अहमद के समर्थक बड़ी संख्या में और टिकट कटने की जानकारी होते ही क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता शान अली के लॉ कॉलेज पहुंचे और उन्हें चुनाव लड़ाने का फैसला किया। सपा के इस टिकट का अल्पसंख्यक समुदाय में बेहद ही आक्रोश है, जिसको लेकर जिले के सभी सीटों पर अल्पसंख्यक सपा का विरोध करेंगे और इस सभी का कहना है कि सपा अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी बन गई है। जिस हाजी रियाज अहमद ने पीलीभीत में सपा का परचम लहराया था, उससे पहले सपा सबसे पीछे रहती थी और आज उनके न होने पर पार्टी ने उनके लड़के को टिकट नहीं दिया और सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में समर्थक आते रहे और उनके पास सुबह से शाम तक हजारों कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने शान अली को किसी भी दल से या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। पार्टी के कई पदाधिकारियों ने पार्टी के प्रदेश इकाई और जनपद इकाई से इस्तीफा दिया और लोगों का जोश और जुनून देखकर लगता है कि पीलीभीत में सपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। पहलू को चट्टे हैं, हमारी मुस्लिम लीडरशिप खत्म करना चाहते हैं। ये नहीं होगी, ये लीडरशिप खत्म करना चाह रहे हैं। पीलीभीत से सुधीर तिवारी ने कहा था कि अगर मेरा टिकट ना हो तो शान अली का टिकट कर दीजिए। लान के अंदर नरेश उत्तम पटेल से कहा था शान अली का टिकट कर दीजिए। सुधीर तिवारी ने ऐसे थोड़ी झुके कहा था कि मेरा टिकट ना करे तो आप शान अली का टिकट कर दे, सिर्फ शान अली का टिकट दे। सुधीर तिवारी ने मंच पे हुआ खड़े होकर कहा था नरेश उत्तम पटेल से 2.5 करोड़ रुपए में टिकट बिका है। नरेश उत्तम पटेल ने 2.5 करोड़ रुपया लिया है। आपको दावे के साथ करा रहे हो। मथुरा वृंदावन के बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उस क्षेत्र में जनसंपर्क करने के दौरान भी जमकर हंगामा हुआ। बता दें दर्जनों की संख्या में लोगों ने जमकर विरोध किया। बीते 5 साल में विकास न होने से लोगों में आक्रोश और इसी को लेकर गायत्री कॉलोनी में विकास न होने से लोगों का अचानक गुस्सा फूट पड़ा। क्या नाम है आपको, कहाँ के रहने वाले हैं? गायत्री विहार कॉलोनी। आज जो नारेबाजी की गई है, वजह क्या है इसकी? उसकी वजह है सड़क का काम नहीं करा, वायदा करने के बाद भी 2 बार वायदा कर गया पार्षद सुमित कुमार शर्मा, और फिर आज भी बात हुई है, काल मटोल कर रहा है। मैंने लिखित में दे दिया है साहब ऑफिसर को, काम हो जाएगा, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। 11 तारीख से अब तक। आज क्या समस्या आई सर? यही समस्या है और क्या समस्या है? रोज आप टाल मटोल करते रहेंगे। सरकार का काम है साहब, सरकार से कराइए। आपका गान बनाने की तरीका बात है, सरकार का काम है तो क्या की तरीका बात है? आप यहाँ पे क्यों आते हैं? गली में आती है क्यों? कटोरे लेके भीख मांग रहे हैं, ढोल नगाड़े लेके भीख मांगी जाती है, कटोरे लेके भीख मांगी जाती है। तो मंत्री जी यहाँ आए थे? नहीं आए थे, नहीं आए थे। पार्षद संघ में था इसलिए नहीं आए। क्यों नहीं आए यहाँ मंत्री? पार्षद संघ में था ना, इसलिए नहीं आए। पार्षद को डर लग रहा है गली की हालत क्या है। मंत्री जी देखेंगे, मंत्री जी शिकायत न कर दे कोई। इस खबर छिपा बड़ौद से है, जहाँ हरनावदा शाहजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मंगलवार को आजादी का अमृत महोत्सव व गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 100 फीट के तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा कस्बे के बस स्टैंड से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए बाग वाले बगीचे पर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। कार्यक्रम में जिला संयोजक जितेंद्र लोधा, नगर मंत्री दीपक मीणा का प्रवास रहा। जितेंद्र लोधा ने बताया कि आजादी के 75वें वर्ष के निमित्त एबीवीपी के द्वारा 15 अगस्त 2021 से लगातार विभिन्न कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं और उसी क्रम में हरनावदा शाहजी में कोरोना नियमों और सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए तिरंगा यात्रा संपन्न हुई। विधानसभा चुनावी माहौल में रामनगरी में सरगर्मी तेज हो गई है, जहां बीजेपी से प्रत्याशी की घोषणा न किए जाने के बाद अब तेजस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस दास ने भी ताल ठोक दी है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी टिकट देती है तो अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे।
टिकट न मिलने की दशा में निर्दलीय नामांकन भी चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें, संत समाज की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जगत गुरु परमहंस दास ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। परमहंस दास ने कहा कि योगी के चुनाव न लड़ने पर अयोध्या के साधु संत निराश है और बीजेपी को अयोध्या से उचित प्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि साधु संतों और मठ मंदिरों के लिए चुनाव लड़ना आवश्यक है, जिससे मठ मंदिरों का बिजली पानी फ्री होना चाहिए। साधु संत मठ मंदिर में भिक्षा मांगकर चल रहे हैं और अगर बीजेपी मुझे टिकट देती है तो विधायकी के लिए अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी से टिकट नहीं मांगूंगा। संत परमहंस दास का दावा है कि राम मंदिर के लिए आमरण अनशन किया, अयोध्या में मांस मंदिर बंद कराने का मेरा प्रयास रहा। उन्होंने दावा किया कि अगर मौलवी को तनख्वाह मिल सकती है तो संतों को भी सम्मान मिलना चाहिए। बिजली पानी मठ मंदिरों को फ्री होना चाहिए। संतों की नगरी में कोई संत ही चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री के अयोध्या से चुनाव न लड़ने के बाद मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की स्थापना किया है। मोदी जी से पूरा देश प्रभावित है। मोदी जी 24 घंटे राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अयोध्या में विकास हुआ है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी वैसा ही चाहिए। और योगी जी जब पता लगा कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो हम लोगों को खुशी हुई, लेकिन जब वो चले गए गोरखपुर तो उचित जनप्रतिनिधि न मिलने के कारण मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य हमने निर्णय लिया है कि अयोध्या से अगर भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैं अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा विधायकी का, और नहीं देगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। क्योंकि हमारे जो साधु संत हैं, हमारे जो धर्माचार्य हैं, उनके मठों का बिजली पानी माफ होना चाहिए। उनको जो सम्मान, मौलवियों को अगर वेतन मिल सकती है, हमारे संतों को क्यों नहीं मिलती है? संतों ने पूरा जीवन त्याग किया है देश को आगे बढ़ाने के लिए। आज भारतीय संस्कृति अगर बची है तो साधु संतों और धर्माचार्यों के कारण बची हुई है। इसलिए जो हमारे साधु संत हैं, धर्माचार्य हैं अयोध्या के, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो तभी संभव होगा जब उस लेवल का कोई उस विचारधारा का कोई जनप्रतिनिधि होगा। इसलिए मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य ऐलान करता हूँ कि मैं अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ये मुझे टिकट देती, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। मैं धर्माचार्य हूँ, हमसे आके पूछे लोग। हमने राम मंदिर के लिए आमरण अनशन किया, हमने यहाँ से अंडा मांस मदिरा बंद कराया, हम लगातार जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, समान नागरिक संहिता के लिए, गौ रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। हमसे पूछें, और नहीं अगर पूछेंगे तो हम मांगने नहीं जाएंगे। हम उस तरह भिखारी नहीं है। हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बहुमत से जीतेंगे। मैं रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा ये बता रहा हूँ। और सभी साधु संत धर्माचार्य अयोध्यावासी हमारे साथ हैं। जय श्री राम। रंजीत सिंह, बाबा मोटर्स, रानोपाली पराग डेयरी के सामने अयोध्या की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।